हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ICSE क्लास 9 जावा सीरीज। आज हम करने वाले हैं हमारे जावा फंडामेंटल्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 3, पंक्चुएटर्स और कीवर्ड्स। अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग बोरिंग है या जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स दिमाग के ऊपर से जाते हैं तो टेंशन मत लो। आज हम प्रोग्रामिंग को बहुत ही मज़ेदारी से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी मार्क न काटे। तो पेन और नोटबुक निकाल लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। स्क्रीन पर एक मस्त लोडेड फ्रिज दिख रहा है ना। जस्ट लाइक हम फ्रिज में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग रैक्स यूज़ करते हैं। फ्रूट्स ऊपर, एग्स के कंटेनर में, मिल्क बॉटम शेल्फ पर, वैसे ही प्रोग्रामिंग में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सही कंटेनर्स चाहिए होते हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं। रोड मैप सिंपल है। पहले समझेंगे पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स को, फिर मिलेंगे हमारे कीवर्ड्स रिजर्व्ड VIP से, उसके बाद देखेंगे डेटा टाइप हायरार्की और लास्ट में बात करेंगे 8 प्रिमिटिव टाइप्स, उनके साइजेस और रेंज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स की। जैसे इंग्लिश लिखते वक्त हम कम्मा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स यूज करते हैं ताकि सेंटेंस का मतलब समझ आए, वैसे ही जावा कंपाइलर को समझने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। सेमीकोलन, ये है जावा का फुल स्टॉप। इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। इसके बिना जावा का कोई भी स्टेटमेंट खत्म नहीं होता। अगर आप ये भूल गए तो कंपाइलर तुरंत सिंटैक्स एरर का बॉम्ब फेंकेगा। डॉट, इसको हम स्कोप आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करने के काम आता है। जैसे हम लिखते हैं system.out.println, यहाँ डॉट बताते हैं कि हम किसके अंदर किस मेंबर को ढूंढ रहे हैं। ब्रैकेट्स, इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये एक पूरा ग्रुप या ब्लॉक डिफाइन करते हैं। जैसे एक पूरा घर बाउंड्री वॉल के अंदर होता है, वैसे ही कोड का एक ब्लॉक इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है। कॉमा, इसका काम है आइटम्स को सेपरेट करना। जैसे अगर आपको एक साथ 2-3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, इंट A, B, तो उन्हें अलग करने के लिए कम्मा यूज होता है। अब आते हैं जावा के VIP पर, कीवर्ड्स। स्क्रीन पर इस पुलिस कार को देखो, लिखा है ना रिजर्व्ड। जस्ट लाइक अ पुलिस पार्किंग स्पेस रिजर्व्ड होती है और वहाँ आम लोग गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वैसे ही जावा में कुछ वर्ड्स पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं। जावा ने इनका एक स्पेशल प्री डिफाइंड मीनिंग सेट कर रखा है। इसका सबसे बड़ा रूल याद रखना, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। आप किसी वेरिएबल का नाम इंट या क्लास नहीं रख सकते। एग्जाम्पल्स के लिए क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इंट, फ्लोट, चार, इफ, एल्स, ये सब जावा की डिक्शनरी के VIP वर्ड्स हैं। अब आते हैं सबसे मज़ेदार सवाल पर, हमें डेटा टाइप्स की क्या ज़रूरत है। स्क्रीन पर इस टेस्टी बिरयानी को देखो। अगर आपको बिरयानी का सिर्फ एक दाना, 1 ग्रेन ऑफ राइस स्टोर करना हो तो क्या आप किचन से एक बड़ी सी हंडी निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो स्पेस की बर्बादी होगी ना। सही कंटेनर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग में भी कंप्यूटर की मेमोरी, रैम बहुत कीमती होती है। हमें जितना बड़ा डेटा स्टोर करना है, हमें उतने ही साइज का वेरिएबल लेना चाहिए ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइज हो सके, और यही काम करते हैं डेटा टाइप्स। चलो अब इस डेटा टाइप के फैमिली ट्री को ध्यान से देखो। जावा में डेटा टाइप्स 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये बिल्ट इन होते हैं, इनका साइज फिक्स्ड होता है। इनमें आते हैं न्यूमेरिक, जैसे इंटीजर्स और डेसिमल्स। लॉजिकल, हमारा प्यारा बूलियन। कार, कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं और डायनामिक होते हैं, जैसे क्लासेस, जैसे स्ट्रिंग या स्कैनर, अरेज और इंटरफेसेस। बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट डिफरेंस पूछा जाता है, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव, तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान से दिमाग में फिट कर लो। अगर हमें बिना डेसिमल वाले नंबर्स, इंटीजर स्टोर करने हैं तो जावा हमें कर ऑप्शंस देता है। बाइट, साइज है सिर्फ 8 बिट्स यानी 1 बाइट। रेंज है -128 to +127। शॉर्ट, साइज है 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स। रेंज -32768 to +32767। इंट, साइज है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। ये जावा का डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप है। बोर्ड एग्जाम का पेड क्वेश्चन है ये। लॉन्ग, सबसे बड़ा इंटीजर कंटेनर, साइज है 64 बिट्स यानी 8 बाइट्स। फ्लो टिप, सीक्वेंस याद रखना, बाइट से शॉर्ट से इंट से लॉन्ग। साइज बस डबल होता जाता है, 1 से 2 से 4 से 8 बाइट्स।
काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये रेंज हम याद कैसे रखें, काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। अरे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जावा में रेंज कैलकुलेट करने का एक मस्त फॉर्मूला है। द रेंज इज़ फ्रॉम -2 टू द पावर ऑफ n-1 टू द पावर ऑफ n-1 -1। चलो इसको टेस्ट करते हैं बाइट के लिए, जहां n बराबर 8 बिट्स है। फॉर्मूला में वैल्यू डालें तो द रेंज इज फ्रॉम -2 टू द पावर ऑफ 8-1 to 2 to the power of 8-1 -1. Therefore, the range is from -2 to the power of 7 to 2 to the power of 7 -1. 2 to the power of 7 is equal to 128 minus 128 to plus 127. देखा कितना सिंपल है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी बिट साइज की रेंज निकाल सकते हो। अब बात करते हैं डेसिमल्स की। जब पॉइंट वाले नंबर स्टोर करने हो तो हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल जो एग्जैक्ट ग्राम्स और मिलीग्राम्स बताता है, वैसे ही हम प्रिसीजन के लिए इनका यूज़ करते हैं। फ्लोट साइज है 32 बिट्स 4 बाइट्स। इसकी प्रिसीजन लो होती है 6 से 7 डेसिमल प्लेसेस। और हाँ, इसके वेरिएबल के पीछे स्मॉल f लगाना कंपलसरी है, जैसे फ्लोट d बराबर 5.5 f डबल। साइज है 64 बिट्स 8 बाइट्स। इसकी प्रिसीजन बहुत हाई होती है 15 डेसिमल प्लेसेस, और ये जावा का डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। अब आते हैं हमारे आखिरी दो प्रिमिटिव टाइप्स पर, जो नॉन न्यूमेरिक हैं। कर कैरेक्टर। जावा में कर का साइज 2 बाइट्स 16 बिट्स होता है, क्योंकि जावा यूनिकोड सिस्टम सपोर्ट करता है, न कि सिर्फ बेसिक ASCII। सिंटैक्स याद रखना, कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, जैसे कर C बराबर A। डबल कोट्स लगाया तो कंपाइलर एरर देगा, बूलियन लॉजिकल। इसका साइज टेक्निकली 1 बिट होता है। ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। इसका यूज़ हम प्रोग्राम में डिसीजंस लेने के लिए करते हैं। ओके, तो क्विक रिवीजन के लिए स्क्रीन पर इस चीट शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। हमने देखा हमारे पास टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इंटेजर्स के लिए बाइट 1B, शॉर्ट 2B, इंट 4B, डिफ़ॉल्ट और लॉन्ग 8B। डेसिमल्स के लिए फ्लोट 4B और डबल 8B डिफ़ॉल्ट। कैरेक्टर्स के लिए कर 2B यूनिकोड सपोर्ट के साथ। लॉजिकल डिसीजंस के लिए बूलियन 1 बिट ट्रू/फॉल्स। यह टेबल आपके एग्जाम से एक रात पहले क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और अब बारी है आज के होमवर्क चैलेंज की। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो इन 2 सिंपल क्वेश्चंस का आंसर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। जावा में डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कौन सा है? जावा में कर डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट्स एलोकेट करता है? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।